जब व्यक्ति लोभी हो जाता है। इसलिए लड़ाई करना, समझदार नहीं लड़ता, लड़ाई जो करता है वो मूर्ख होता है। भारत कभी नहीं लड़ता, भारत तो केवल लड़ाई का उत्तर देता है, जवाब देता है। बोलो हाँ। जो समझदार होंगे वो लड़ेंगे नहीं, और जहां लड़ाई की जरूरत है वहां लड़ना भी धर्म है। समझाया, नहीं माना, तो वहां लड़ना धर्म हो गया, वहां लड़ाई जरूरी थी। इसलिए आपसे कहता हूं, यदि आपके अंदर भी अज्ञान है तो आपकी भी लड़ाइयां चल रही होंगी किसी न किसी से, और यदि अज्ञान नहीं होगा तो आपकी लड़ाई किसी से नहीं होगी। आप बस इतना जान लीजिए कि आप यहाँ के नहीं हैं, यहाँ आप केवल मेहमान हैं। मेहमानी करने आए हो तो मेहमानों को लड़ना नहीं चाहिए। आप परदेश में हो, ये संसार हमारा क्या है? परदेश। आपका अपना स्वयं का देश क्या है? आपका अपना देश है ईश्वर का घर। आप उस देश से आए हो, ईश्वर के घर से। यहाँ आप मेहमानी करने आए हो, 25, 50, 100 वर्षों की पूरी करोगे मेहमानी, टाटा करके चले जाओगे। लोग ले जाके शमशान में डाल देंगे, चिता पे जला देंगे, ऐसे हाथ झड़ा के लोग आएंगे वापस। बोलो हाँ। नहीं, फिर कपड़ा ऐसे फटकारेंगे, ऐसे जैसे कपड़े पे चींटी चढ़ जाए ना तो आप कपड़े ऐसे नहीं कर देते, सारी झड़ जाती है। ऐसे तुम्हें भी शमशान में झड़ा के आ जाएंगे लोग, चल छुट्टी। और तुम यहां मान बैठे थे कि जी मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, क्या कर लेगा। ऐसी गलतफहमी में तुम्हारे पिताजी भी थे, ऐसी गलतफहमी में तुम्हारे दादाजी भी थे, और ऐसी गलतफहमी में तुम भी हो। हमारी मैया श्रीमती सुनीता मैया, श्री गणेश प्रसाद जी, आपने तो देखो अपने समय को सार्थक कर लिया। ये कौन सा महीना चल रहा है? क्या नाम है? इस महीने के 2 नाम हैं, अघहन। अघन, अघ कहते हैं पाप को, जो पाप को समाप्त करने वाला हो वो अघन। अघहन, जो अघ का हनन कर दे, मतलब मार दे, वो अघन। और मार्गशीर्ष, जो श्रेष्ठ मार्ग को दिखा दे, वो मार्गशीर्ष। ये माह मार्ग दिखाने वाला है, भक्ति का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, शांति का मार्ग। और अघहन, जो पाप को सब। इस महीने आप लोगों ने कार्तिक मास की महिमा तो सुनी। गीता में लिखा है कि मासों में मार्गशीर्ष मास मैं ही हूं, ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं। कृष्ण का ही मास ये मार्गशीर्ष मास, सबसे उत्तम माह मार्गशीर्ष मास। ये इस माह में क्या करना चाहिए? इस माह में किया गया कोई भी पुण्य पापों का समापन करने वाला, अघहन, अघन, सारे पाप समाप्त करने वाला माह है, आपको निष्पाप कर देने वाला है। इसलिए इस माह में आप जीवन में जो पुण्य कर सकते हैं कीजिएगा। किसी भी, हमारे सनातन में जितने भी महीने हैं, हर महीने की एक महिमा है। जेठ है तो उसकी महिमा, आषाढ़ है तो उसकी महिमा, कुंवार है उसकी महिमा, कार्तिक उसकी महिमा, अघन, सबकी अपनी अपनी महिमा, मान्यताएं हैं। मतलब हमारे सनातन में कहा है कि किसी भी माह को आप देखो, हर माह में कुछ माह विशेष हैं जहां किया गया पुण्य आपको निष्पाप करता है। उन मासों में एक मास ये है। एक दिन क्या हुआ, भगवान ने
गोपियों के कपड़े चुरा लिए, बाद में लौटाए कि निर्वस्त्र होके मत नहाना। गोवर्धन की पूजा की भगवान ने। जब इंद्र ने पानी बरसाया, सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े, कन्हैया कन्हैया, तेने पूजा बंद कराई। इंद्र की इंद्र नाराज है गए, लाला अब हमारी रक्षा करो। तो भगवान श्री कृष्ण की शरण में जब सारे ब्रजवासी गए, और जब शरण में गए तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आपने हमारी शरण ग्रहण की है, अब हम आपकी रक्षा करेंगे। और जब ब्रजवासी भगवान की शरण में गए तो भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा, भक्तों की रक्षा के लिए एक उंगली से गिरिराज जी को उठा लिया। भगवान कहते हैं मैं आपकी रक्षा जरूर करूंगा, पर कब करूंगा? जब आप मामेकम शरणम ब्रज, जब आप हमारी शरण में आओगे। बेवजह भगवान नहीं दौड़ते, नहीं बढ़ते, आप शरण में जाओगे तो कृपा करेंगे। भगवान कब कृपा करते हैं मेरी मां? जब भक्त भगवान की कहां जाता है? शरण में जाता है। इसलिए शरण में जाइए, पहले आपको शरण में जाना होगा। जब गए तो एक उंगली से पहाड़ खड़े हैं भगवान, सब छाया पे खड़े हैं, सब दर्शन कर रहे हैं। भगवान ने गिरिराज जी को स्थापित कर दिया और गिरिराज जी रखे, इंद्र का घमंड समाप्त हुआ। अच्छा, देवताओं की पूजा ना करो ना तो देवता बिगड़ जाते हैं। इंद्र की पूजा नहीं की एक बार ना तो इंद्र को गुस्सा आ गई। अरे इंद्र को सोचना चाहिए था कि हमेशा तो करते आए हैं, इस बार नहीं किया तो कोई बात नहीं, नहीं की ना तो पानी बरसा दिया, मार देंगे। ऐसी हरकत तो पड़ोसी भी करता है अपना। इंद्र, इसलिए हम सनातनी लोग ना देवताओं की पूजा उजा नहीं करते। और देवता चित्तना धरई, हम सनातनी भगवान की पूजा करते हैं। देवताओं में और भगवान में क्या अंतर है आप बताओ? है? आप ना बताओगे? और भगवान क्या अंतर है? एक ही है, पत्नी और पड़ोसन एक ही है, सोना और लोहा एक ही है। वाह, एक ही नहीं है, एक ही होते तो हम सवाल ही क्यों करते? देवता 33 कोटि है, 33 करोड़। कोटि मतलब प्रकार मान लो, करोड़ मान लो, दोनों बातें सही है। देवता करोड़ों हैं और देवताओं का काम है आपको ये संभालना है। जैसे हमारे यहाँ वरुण देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, चंद्रमा देवता, ये सब देवता हैं। भगवान एक है। देवताओं के राजा हैं इंद्र, और देवताओं के देव हैं महादेव। भगवान भगवान अंतर बता रहा हूं, सुनो। देवताओं की पूजा ना करो ना तो देवता नाराज हो जाते हैं, लेकिन भगवान की पूजा तो छोड़ दो। अजामिल नाम का एक पापी जब मरने लगा तो उसके मुख से धोखे से नारायण निकल गया, और उसने भगवान को नहीं बुलाया, उसके बेटे का नाम नारायण था। तो मरते समय अजामिल ने किसे बुलाया? बेटा नारायण, नारायण, बेटे नारायण को। जबकि उस अजामिल ने कभी पूजा नहीं, कुछ नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई भक्ति नहीं, कोई सत्संग नहीं, कोई जप तप नहीं, गलत काम करता था अजामिल। पापी था, शराबी था, जुआड़ी था, पराई औरत का संग करता था। कोई पाप नहीं थे जो अजामिल ने ना किए हों,
पर वो अजामिल ने मरते समय क्या बोला? नारायण। भगवान बोले जाओ, मेरा भक्त बुला रहा। पार्षदगण बोले प्रभु आपको नहीं बुला रहा। किसको बुला रहा है? बोले अपने बेटे को। नारायण उसका नाम है। भगवान बोले उसके बेटे का नाम नारायण तो अब से है, मेरा नाम नारायण तो कब से है, इसलिए जाओ लेके आओ। अजामिल जैसे पापी को तार दिया एक नाम से। देवताओं में और भगवान में इतना अंतर है कि देवताओं की पूजा करो तब तो ठीक है, और ना करो तो देवता डुबाना चाहते हैं। पानी वर्षा वर्षा केंद्र ने ब्रजमंडल को डुबाना चाहा, मार देना चाहते हैं देवता, लेकिन भगवान कहते हैं पापी से पापी भी धोखे से भी एक नाम बोल ले तो देवता की पूजा ना करो तो मारना चाहते हैं, और भगवान की पूजा ना करे कोई धोखे से नाम ले ले तो वो तारना चाहते हैं। अंतर बहुत साहब। देवता तो भगवान के पांव की धूल है। भगवान एक चुटकी बजाएं तो करोड़ों इंद्र पैदा हो जाएं। अब बताइए क्या इंद्र की बराबरी भगवान से हो सकती है? आप कह रहे हो बराबर। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा और देवता चित्त न धरें। देवताओं को चित्त पे रखने की जरूरत, तो चित्त पे किसे रखें? भगवान को। आप लोग देवताओं के पीछे भागते हो, अरे वो देवता ज्यादा चमत्कारी है, देवताओं के चक्कर में ना रहो। देवता जब तक उपासना करोगे तब तक वो देवता कुछ फल दे सकते हैं। अच्छा देवता दे भी क्या सकते हैं? देवता आपको क्या दे सकते हैं? कोई देवता आपको थोड़ा सा धन दे सकते हैं, कोई देवता थोड़ा सा बल दे सकते हैं, कोई देवता थोड़ा सा आपको पद प्रतिष्ठा दे सकते हैं। लेकिन देवताओं से कहो कि देवता जी जरा हमें मुक्ति दे दो, तो देवता हाथ खड़े कर ले, भैया ये डिपार्टमेंट हमारा। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। देवताओं का एक सीमित, जैसे मंत्री नहीं होते, जल मंत्री, खाद्य मंत्री, फला मंत्री, कितने होते हैं? मंत्री बहुत होते हैं, देवता बहुत होते हैं। ये काम ये मंत्री करेगा, ये काम ये मंत्री, ऐसे ये काम ये देवता करेंगे, ये काम ये देवता। पर भगवान है कि सारा काम कर सकते हैं। सब क्या चाहिए? सब। जब प्रहलाद जी पर संकट आया तो बताओ किस देवता ने रक्षा की? बोलो। प्रहलाद पर संकट आया तो किस देवता ने रक्षा की? देवताओं के बस का नहीं है। देवताओं को तो हिरण्यकश्यपु उठा उठा के पटक देता है, देवताओं को तो राक्षस भी मार देते हैं। बोलो हाँ। रावण की लंका में देवता लोग ऐसे खड़े थे हाथ जोड़ के। बोलो हाँ। रावण की सिंहासन के नीचे पड़े थे कुछ देवता। बोलो हाँ। कर जोरे सुर दिशिप विनीता भ्रकुटी बिलोकत सकल सभीता। देवता तो रावण जैसे लोग भी देवताओं को जीत लेते हैं। देवताओं को जीत लेना कोई बड़ा काम नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए कहता हूं देवताओं के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ना। भगवान भगवान है। समझ में आ रही है कुछ की नहीं? भगवान कितने हैं? 33 कोटि है ना। अब देखो इन्हें कितना सुनाओ, कितना भी समझाओ, लेकिन ये चलेंगे अपने हिसाब से।